डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए थे, क्या बोलते हैं आपको हेलो एल्केन्स के। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अल्कोहल से प्रिपरेशन करवाना, हैलाइड एक्सचेंज मेथड के बारे में बताया था, स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में आपको बताया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। तो देख लीजिएगा, आज हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन्स। तो आज हमने प्रिपरेशन किससे करनी है बेटा? एल्कीन से। तो ध्यान से देखिएगा कैसे प्रिपेयर होते हैं। आप जब हम एल्कीन की रिएक्शन करवाते हैं डिफरेंट हेलोजन एसिड्स के साथ, तो आपको मिलते हैं बच्चों हेलो एल्केन। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोनो हेलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मोनो हेलो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कीन। ठीक है, एल्कीन की जब हम हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बनते हैं, क्या मिलते हैं बच्चों? मोनो हेलो एल्केन। ये देख लीजिएगा, ये आपके एल्कीन हैं। यहाँ से देखिएगा, जब हम इनकी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एडिशन रिएक्शन होती है इनके बीच में। और यहाँ पर देखिएगा, एक कार्बन से आपका ये H और एक कार्बन से आपका क्या लग गया? X। ये बन गए आपके मोनो हेलो एल्केन। चलिएगा, अब ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड का? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हेलोजन एसिड। देखते जाइएगा बच्चों, डिफरेंट हेलोजन एसिड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी बच्चों HI की होती है, मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। फिर आपका HBr, देन HCl। HF आपका, क्योंकि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक तो बहुत हाई होती है, दूसरा HF के मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसकी वजह से HF जो है हम इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाते हैं। किससे रिलेटेड रिएक्शन पढ़ते हैं आप? HI, HBr और HCl। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका HI ड्यू टू वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो चलिएगा बेटा, अब सबसे पहले हम इन हेलोजन एसिड का एडिशन करवाएंगे सिमेट्रिक एल्कीन में। किसके अंदर? सिमेट्रिक एल्कीन। तो देख लीजिएगा, फर्स्ट इसके अंदर ए हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू सिमेट्रिक एल्कीन। सबसे पहले आपका सिमेट्रिक एल्कीन में एडिशन कैसे होता है वो देख लीजिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सिमेट्रिक एल्कीन, जैसे कि आपने ये लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल हैं डबल बॉन्ड के। इसमें अगर आप किसका एडिशन करवाते हैं, जैसे कि आप हेलोजन एसिड का हेलोजन एसिड कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन आ जाएगा और एक कार्बन के पास आपका क्या चला जाएगा बेटा? Cl। ठीक है कि नहीं? तो ये आपका बन जाएगा क्लोरो ईथेन। क्या बन गया बच्चों? क्लोरो ईथेन। समझ में आ रहा है? और देख लीजिएगा, जैसे ये हमने 4 कार्बन का लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HCl। एडिशन करवा दीजिएगा बॉन्ड, क्योंकि दोनों साइड आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? देखो CH3 CH, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका H अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? Cl, और ये आपका CH3। ये आपका क्या बन गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन। दिस इज 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्लियर? ये तो एडिशन है हेलोजन एसिड का, किसमें बच्चों? सिमेट्रिक एल्कीन में। देख लीजिएगा अच्छे से, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू सिमेट्रिक एल्कीन। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखो इसकी मैकेनिज्म के बारे में, कैसे होता है ये एडिशन। देखें इसकी मैकेनिज्म अच्छे से समझिएगा बच्चों, कैसे काम करता है ये। देखो इसकी मैकेनिज्म, सबसे पहले तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, जब हम इथीन में HCl का एडिशन करवाते हैं बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाता है आपका। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो हम लिखेंगे इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देख लीजिएगा कैसा एडिशन है ये, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मैकेनिज्म देखिएगा, ये है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2,
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और आपने किसका एडिशन करवाना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, HCl का। तो आपको पता है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, क्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इट बिकम्स पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। तो जैसे ही आप HCl का अटैक करवाएंगे इथीन के ऊपर तो क्या होगा, ये जो आपके देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपके क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे और जिस कार्बन की तरफ आपके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे उसी पर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा। तो आपका अटैकिंग रिएजेंट फिलहाल H पॉजिटिव है, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन आपके इस कार्बन पर गए तो इसी कार्बन पर आपका H पॉजिटिव अटैच होगा, अगर पाई इलेक्ट्रॉन आपके इधर वाले कार्बन पर गए तो इसी पर आपका अटैकिंग रिएजेंट, इसको बोलते हैं हम +E इफेक्ट। और ये इफेक्ट आपका सॉरी ये स्टेप आपका कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, क्योंकि पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं फिर आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है। तो देखिएगा सपोज कीजिएगा इस कार्बन की तरफ आपके पाई इलेक्ट्रॉन आए और इसी कार्बन पर आपका H आया, तो ये बन गया आपका CH3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इस कार्बन पर क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं तो कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। अब देखिएगा H पॉजिटिव अब आपका क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है, अब आपका क्या रह गया है बच्चों, Cl नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला स्टेप कैसा होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो फास्ट स्टेप में आपका बन जाएगा CH3 CH2 Cl। आपको पता है स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये आपका यहाँ पर बनता है इथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो ये आपका कार्बोकैटायन बनता है, फिर इस पर आपका Cl नेगेटिव अटैक करता है। तो स्लो स्टेप में आपका अटैकिंग रिएजेंट कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया इसकी मैकेनिज्म के बारे में। चलेगा अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ एडिशन टू सिमेट्रिकल नहीं बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखते जाइएगा, एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल का मतलब जिसमें कि आपका डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन आपके इक्वल नहीं है, उनकी अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच मैंने डबल बॉन्ड लगाया, एक साइड कार्बन प्रेजेंट है दूसरी साइड नहीं है, तो अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 3 1 और यहाँ पर 2। अब देखो इसमें जब आप एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन करवाते हैं तो ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, लेकिन इसमें आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपका डिपेंड करता है एक रूल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से देखना, ये आपको रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मार्कोनी-कॉब्स रूल। मार्कोनी-कॉब्स रूल क्या कहता है आपका, मार्कोनी-कॉब्स रूल वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एडिशन पढ़ने के लिए आपको ये रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, during the addition to asymmetric alkene, negative part of halogen acid goes to that double bonded carbon atom, ध्यान से सुनिएगा बेटा, that double bonded carbon atom which contain, ध्यान से देखिएगा बेटा, lesser number of hydrogen atom, which contain lesser number of hydrogen atom। तो देखिएगा आपको पता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो आपका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल जिस पर होंगे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो किस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, आपके CH पर, तो इस पर आपका जाएगा Cl। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH से आपका Cl अटैच हो जाएगा और यहाँ CH2 के पास क्या चला जाएगा बच्चों, ये H, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन।
ये आपका होता है कौन सा रूल बच्चों, मार्कोनिकॉफ्स रूल, कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाता है दैट कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब चलेगा जरा इसकी मैकेनिज्म के बारे में बता देती हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रूल और ये मैकेनिज्म आना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा बेटा, ये आपका है एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर हो गया। ये आप एडिशन करवा रहे हैं किसका, HBr का, H पर पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो देखिएगा बेटा, अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा जरा से कि आपका H पॉजिटिव, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पहले किसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल को। ध्यान दीजिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स पहले किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे बेटा, ये अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज H पॉजिटिव को। तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन किस कार्बन की तरफ जाएं, जैसे पिछले वाले केस में सिमेट्रिक एल्कीन था तो दोनों जगह हाइड्रोजन और कार्बन के पास हाइड्रोजन इक्वल थे, तो किसी भी एक कार्बन पर आपने हाइड्रोजन को पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, सपोज कीजिएगा, देखो मैं दोनों जगह आपके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके दिखा रही हूँ, तो दो तरह के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये रिएक्शन को यहाँ मैं नीचे बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो CH3 CH, पहले तो मैंने आपका बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले तो मैंने आपका क्या कर दिया है, इसमें ध्यान से अच्छे से अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब H पॉजिटिव सपोज करो आपने पाई इलेक्ट्रॉन को जो है वो CH वाले कार्बन पर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आया है आपके पास, नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आया है, पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव आपका कहाँ अटैक करेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ CH के बजाय आपका CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहीं आपका अटैकिंग रिएजेंट गया, क्लियर हो गया। तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन CH पर गए और यहीं आपका H गया, तो ये बन गया CH3 CH2, और इस CH2 पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, सपोज कीजिएगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन आपके इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हुए, CH2 वाले कार्बन पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो अगर CH2 वाले कार्बन पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो देखो इस तरह से होगा CH3 CH, ध्यान दीजिएगा, इस CH पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। इधर पाई इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन पर नेगेटिव, और साथ में आपका क्या आ गया, H पॉजिटिव, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन, जिधर पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही आपका इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, इसी पर आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपके दो तरह के कार्बोकैटायन बन गए, ये 1 डिग्री बनता है, ये आपका कौन सा बनता है, 2 डिग्री। तो आप ही बताएं कौन सा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो आप कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, तो मीन्स जो आपका फर्स्ट स्लो स्टेप था उसमें आपका मेन प्रोडक्ट होगा 2 डिग्री, ना कि 1 डिग्री। क्लियर हुआ बच्चों, कौन सा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये जो आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, इस 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये स्टेप कैसा होता है आपका, फास्ट स्टेप। तो अब देखिएगा, ये यहाँ पर आपका अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH Br CH3। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है दैट इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। मैकेनिज्म आपको समझ में आई बच्चों, मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताई किसकी, मार्कोनिकॉफ्स रूल की। एक आधा एग्जांपल आप और देख लीजिएगा जिससे आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे आपकी ये बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर मैंने CH डबल बॉन्ड CH2 बना रखा है, प्लस यहाँ पर मैंने कर दिया है आपको HBr। तो आपको लिखा है, देखो आपको इस तरह से कंप्लीट द रिएक्शन पेपर में करने के लिए आती हैं और आपने कंप्लीट करनी होती है रिएक्शन। तो जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो और सामने आपको हेलोजन एसिड दिख जाए तो समझ जाइएगा कि रूल आपका मार्कोनिकॉफ है। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों आपका, बताओ, CH के पास आपका Br चला जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होके CH2 से बन जाएगा CH3। कंपाउंड क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ये बताया, सेकंड एग्जांपल एक और देख लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिएगा ये है आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने लिखा CH3 बॉन्ड, ये भी आपका CH3, यहाँ पर एक H और ये CH3 है, और आपको H
Cl का एडिशन करना है, तो आपसे कहा गया HCl का एडिशन करके दिखाएं। तो आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम और उसके सामने हेलोजन एसिड आ जाए, मींस कौन सा रूल आपका लग जाएगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए, दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो देखो बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कार्बन से तो 6 हाइड्रोजन है। बच्चों ये 6 हाइड्रोजन इस कार्बन से नहीं है, ये तो इन वाले कार्बन के हाइड्रोजन है। हमने देखने हैं डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन में इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। और ये वाला जो कार्बन है इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है और 4th पर हाइड्रोजन है। तो इसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन तो है, इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो किसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन के पास में। तो मीन्स इस पर आपका जाएगा कौन सा पार्ट बच्चों, Cl नेगेटिव, और दूसरे वाले कार्बन पर आपका क्या जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव। तो ध्यान से देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे हम। ये आपका बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पर कम हाइड्रोजन, उस पर आपका चला गया Cl, और जिस कार्बन पर आपके ज़्यादा हाइड्रोजन है उस पर 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी था, 1 हाइड्रोजन आपका और अटैच हो गया और साथ में CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिएगा, आज आपको मैंने बता दिया है एल्कीन से क्या बनाना, हेलो एल्केन। उसमें अभी मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया है, दैट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।